नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ठोस अवस्था के बारे में सामान्य जानकारी और उसका वर्गीकरण पढ़ा था। वीडियो के इसी क्रम में आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्रिस्टल। अब क्रिस्टल क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक घनीय संरचना बनाता हूँ। तो घनीय संरचना बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक जो है सतह बनाऊंगा। अब इस सतह के अंदर एक सतह मैं और बना दूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक सतह बना दी। अब इन दोनों सतहों को मैं आपस में जोड़ूं, तो इस तरीके से जो मैंने इन सतहों को जोड़ दिया। अब इन सतहों को जोड़ने के बाद जो मेरे पास संरचना बनी, उस संरचना को बोलते हैं घनीय संरचना। अब इस घनीय संरचना में मैं 3 प्लेटें डालता हूँ। तो देखिए किस तरीके से। तो फर्स्ट प्लेट जो है मैंने इस ग्रीन लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की, तो यहाँ पर मेरी पहली प्लेट डल गई और इससे जो ये घनीय संरचना है वो 2 भागों में विभाजित हो गई। इसी तरीके से मैं दूसरी प्लेट डालना चाहूँ तो ब्लू लाइन के थ्रू मैंने यहाँ पे सेकंड प्लेट रिप्रेजेंट की। अब यहाँ पर ये जो घनीय संरचना है वो 4 भागों में विभाजित हो गई। इसी तरीके से मैं जो है नेक्स्ट प्लेट डालूं, तो नेक्स्ट प्लेट जो है यहाँ पर रेड लाइन के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट की है और ये सरल घनीय संरचना जो है कुल 8 भागों में विभाजित हो गई। अब इन घनीय संरचनाओं के कोनों पर या जहाँ पर 2 लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है वहाँ पर मैं परमाणु व्यवस्थित करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने परमाणुओं को व्यवस्थित करने के लिए हरे रंग के गोले और ऑरेंज रंग के गोलों का प्रयोग किया है और इनको मैं एकांतरित रूप से जो है इस घनीय संरचना में व्यवस्थित करता हूँ। एकांतरित रूप का मतलब क्या है, पहले ग्रीन बोले हैं, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज। तो इस तरीके से मैं व्यवस्थित करके एक घनीय संरचना के अंदर जो है अवयवी कणों की व्यवस्था करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक निश्चित ज्यामिति के अंदर परमाणुओं की आयनों की नियमित व्यवस्था की है, तो उसे ही बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी देखते हैं हम। जब एक निश्चित ज्यामिति में आयन या अणुओं, परमाणुओं या अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था हो तो उस संरचना को क्रिस्टल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब एक क्रिस्टल के अंदर कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। तो पहला अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो है वो है फलक। अब फलक का यहाँ पे क्या मतलब है, जो क्रिस्टल की सतह होती है उस सतह को बोलते हैं फलक। तो देखें यहाँ पे क्या है फलक। अब यहाँ पे देखिए फलक क्रिस्टल की समतलीय सतह है। और देखना चाहें इसके अंदर तो यहाँ पे ये कह सकते हैं किसी क्रिस्टल की सतह को फलक कहते हैं। तो इस तरीके से एक क्रिस्टल में कुल 6 फलक होते हैं। अब अगला अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो है कोर लंबाई। अब कोर लंबाई को समझने के लिए मैं 2 फलक प्रदर्शित करता हूँ। ये मेरा पहला फलक बना। इसी तरीके से दूसरा फलक बनाऊं तो कोर लंबाई क्या होगी, इन दोनों फलकों के मिलने का जो स्थान है उसको बोल रहे हैं कोर लंबाई। यानी कि वह लंबाई या रेखा जहाँ पर 2 नज़दीकी फलक आपस में मिलते हैं कोर लंबाई कहते हैं। या दूसरे तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि वह रेखा या लंबाई जहाँ पर 2 नज़दीकी फलक प्रतिच्छेदित होते हैं कोर लंबाई कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अक्षीय रेखा। तो यहाँ पर मैंने सरल घनीय संरचना पहले से बना के रख दी है ताकि अपना टाइम खराब नहीं हो। अब इस सरल घनीय संरचना के अंदर आपको यहाँ पर जो है मैं 3 लाइनें प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये देखिए ए लाइन, ये बी लाइन, ये सी लाइन। तो इसमें जो ये तीनों लाइनें इनको बोलते हैं अक्षीय रेखा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी देखते हैं हम। तो परिभाषा जो है, क्रिस्टल में अक्ष के समांतर खींची गई रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। अब आगे देखें इसके अंदर तो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, क्रिस्टलीय अक्ष। अब क्रिस्टलीय अक्ष क्या है, तो इन ए बी सी मैं अक्ष खींच दूं एक्स वाई जेड तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय अक्ष। तो यहाँ पे देखते हैं अपन खींचते हैं अक्ष। तो ये पहला अक्ष खींचा, ये दूसरा अक्ष खींचा और ये तीसरा अक्ष मैंने बनाया। पहले अक्ष को मैंने बोल दिया एक्स, नेक्स्ट यहाँ पर जो बोल दिया वाई और इसी तरीके से इसको बोल दिया जेड। तो ये हो गए हमारे क्रिस्टलीय अक्ष। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए किसी क्रिस्टल के 3 नज़दीकी फलकों की कोर लंबाइयों पर बनाए गए अक्ष को क्रिस्टलीय अक्ष कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट है अंतफलकीय कोण। अब यहाँ पर आपको जो दो अक्ष दिख रहे हैं, या मैं कहूँ यहाँ पे जो दो फलक दिख रहे हैं जैसे एक्स और वाई है, इनके बीच का जो कोण होगा उस कोण को ही बोलते हैं अंतफलकीय कोण। इसी तरीके से अगला देखें, अगला कोण हम करें एक्स और जेड के बीच में। इसी तरीके से अगला देखें हम, यह है वाई और जेड के बीच में। जो एक्स और वाई के बीच में कोण बना है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से। वाई और जेड के बीच में जो कोण बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने गामा से। इसी तरीके से लास्ट जो बचा उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने बीटा से। तो ये जो अल्फा बीटा है, बीटा गामा है, इनको बोलते हैं अंतफलकीय कोण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, क्रिस्टल में दो अक्ष के मध्य बनने वाले कोण को अंतफलकीय कोण कहते हैं। या मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूँ कि क्रिस्टल के तीनों अक्षों के मध्य बनने वाले कोण को अंतफलकीय कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है यहाँ पर, उसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, परमाणुओं की नियमित व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर मैं परमाणु जो है उन परमाणुओं की नियमित व्यवस्था करता हूँ। अब इनको जो है मिला देता हूँ, तो एक रेखा के द्वारा मैंने यहाँ पर इनको मिला दिया। इसी तरीके से मैं और व्यवस्था करूँ तो यहाँ पर मैं परमाणुओं की और नियमित व्यवस्था करता हूँ, और नियमित व्यवस्था करने के बाद इनको मैं जो है आपस में मिला देता हूँ। अब इसी तरीके से इन परमाणुओं के नीचे मैं एक और व्यवस्था करूं सेम टाइप से, तो इस तरीके से जो हमारा जो है यहाँ पर दो प्रकार की संरचनाएं बन गई। अब इन दोनों संरचनाओं को, यानी कि ये जो दोनों षटकोणीय संरचनाएं बनी हैं, इनको मैं मिलाना चाहूँ तो देखिए किस तरीके से इसको मिलाते हैं। ये देखिए आप इसके अंदर इन दोनों संरचनाओं को मैंने मिलाया, तो मिलाने के बाद मेरे पास एक षटकोणीय संरचना बनी। तो ये जो पूरी संरचना बनी है इसको बोलते हैं त्रिविम जालक। यानी कि इसकी परिभाषा की बात करें तो त्रिविम में परमाणुओं या अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है और उस नियमित व्यवस्था से जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं त्रिविम जालक। तो हमारा पॉइंट जो है वो है त्रिविम जालक। अब त्रिविम जालक का मतलब क्या है यहाँ पे कि 3D के अंदर, ये ध्यान रखना, 3D के अंदर जब अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था हो तो उसको बोलेंगे त्रिविम जालक। लेकिन क्रिस्टल की परिभाषा में क्या कहा था कि एक निश्चित ज्यामिति में जब परमाणुओं की नियमित व्यवस्था हो, तो इसकी परिभाषा जो होगी वो देखिए, त्रिविम या 3D में परमाणुओं, आयनों या अणुओं या अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था हो तो उस संरचना को त्रिविम जालक कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है जालक बिंदु। तो जालक बिंदु का मतलब क्या है कि त्रिविम के अंदर जो परमाणु उपस्थित है उस परमाणु को ये बोल रहे हैं जालक बिंदु, या वह बिंदु जहाँ पर परमाणु उपस्थित है किसमें, त्रिविम में, उसे कहेंगे जालक बिंदु। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा, त्रिविम जालक में वह बिंदु जहाँ पर परमाणु या अवयवी कण उपस्थित हो जालक बिंदु कहलाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्रिस्टल और त्रिविम जालक के बारे में सामान्य जानकारी ली। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।